नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती के बारे में। नवंबर महीने में किसान भाई, अगर आप टमाटर की खेती करते हैं पॉली हाउस में या खेतों में करते हैं, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। किसान भाई, जैसे टमाटर की खेती में सफ़ेद मक्खी का बहुत प्रकोप होता है, इसलिए जैसे उसमें उसके उपचार के लिए आप हनी ट्रिप के नाम से आता है, उसको लगा सकते हैं। और बताएंगे जैसे थ्रिप्स होते हैं, जो पत्तियों में रस चूसक कीट कहा जाता है उसको, जैसे साधारण भाषा में रस चूसक कीट। तो उसके लिए किसान भाई हम आपको बताएंगे इमिडा क्लोरोपीट बहुत ही अच्छा होता है। वह जैसे टाटा कंपनी का आता है इमिडा क्लोरोपीट, तो उसका छिड़काव आप नियमित ठंड के मौसम में करते रहें। उसमें जो भी कीट होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे और फसल अच्छा रहेगा। तो किसान भाई, जैसे टमाटर के पत्ते अगर पीले पड़ने लगें तो उसमें आप मैंकोजेब का छिड़काव ज़रूर एक बार करें। उसमें मैंकोजेब से क्या होता है, पौधे स्वस्थ रहते हैं और भोजन पर्याप्त मात्रा में वो लेते हैं। तो इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि मैंकोजेब बहुत कॉस्टली दवा है, बहुत अच्छा है, जैसे सस्ते में भी अच्छा है और काम में भी अच्छा है। तो इसलिए मैंकोजेब का छिड़काव आप ज़रूर करते रहें। अगर टमाटर के पत्ते किसान भाई हम बता दें आपको, जैसे चांदी कलर होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया दवा है उलाला जो आता है। उलाला जैसे लाल मकड़ी रस चूसने वाले कीट के लिए बहुत ही माइट जैसे नाम से होता है, जैसे जब वो पीले पड़ने लगते हैं, चांदी कलर के हो जाएं, तो उसको माइट बोला जाता है। तो उसके लिए किसान भाई हम यही बताएंगे आपको, टमाटर में उलाला का प्रयोग ज़रूर करें। अब हम बताएंगे गदैला के लिए विशेष दवा। किसान भाई, आप गदैला के लिए बहुत ही कारगर दवा आप एजमायर में मिक्स करके लारा ले लीजिए। उसमें जैसे एजमायर और लारा दोनों मिलाकर आप 2 ml का पर लीटर पानी में डोज बनाएं। उससे यह फ़ायदा होगा कि ये दोनों दवा आपस में जैसे कंप्रोमाइज़ करके वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसलिए आप एक बार इस विधि से जैसे गदैला के लिए इसको डालें। इसमें यह फ़ायदा है कि इसमें मान के चलिए 8 से 10 दिन तक कीट नहीं लगेंगे। किसान भाई, हम आपको बताएंगे जैसे टमाटर के पौधे में अगर फल फूल आना शुरू हो जाए तो उसमें बराबर नमी बनाए रखना चाहिए। उससे यह फ़ायदा होता है कि पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है और फल सुंदर और आकर्षक होता है। इसलिए आप लोग को हम दिखा रहे हैं, ये जो पॉली हाउस में टमाटर की खेती हम किए हैं उसमें ग्रोथ, और जैसे इसमें तो हम ड्रिप सिस्टम लगाए हैं बेज के से है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप खुले में अगर करते हैं तो उसमें सिंचाई करेंगे, हम तो ड्रिप सिस्टम से या इरिगेशन सिस्टम से पानी देते हैं। जैसे मान के चलिए हमको जो ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से हम पानी देते हैं। तो किसान भाई, जैसे टमाटर की खेती बहुत ही लाभदायक खेती है। मान के चलिए 2 महीना 3 महीना लगातार किसान भाई आप लोग पैसा कमा सकते हैं इससे। तो यह है, जैसे टमाटर की खेती आप करते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़े। नवंबर महीने में जैसे ठंड के मौसम में पाला से भी बचाना है। टमाटर में बहुत ज़्यादा पाला का असर होता है, इसलिए हम आपसे ये कहेंगे पाला का सबसे अच्छा दवा है कि हर हफ्ते आप मैंकोजेब का छिड़काव करते रहें और बराबर नमी बनाए रखें। जैसे नमी बनाने से ये होता है कि पौधे में पाला असर नहीं करेगा, और अभी जैसे नमी नहीं रहेगा तो पाला वहाँ बहुत ज़्यादा असर करता है। इसलिए बहुत से किसान भाई लोग कहते हैं कि हमारे टमाटर में पाला लग गया है, तो उसका उपाय हम यही बताएंगे। आप खेतों में नमी बनाए रखें
और उसके बाद मैंकोजेब का हर हफ्ते छिड़काव कंटिन्यू करते रहिए, ना कि पाला लग जाए तो उसके बाद आप छिड़काव करें। जब पाला ना लगे उससे पहले आप छिड़काव करते रहें। तो ये रही टमाटर की जानकारी। धन्यवाद किसान भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।